हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज जो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर हम आज 4th शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिछले 2-3 लेक्चर में पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और तीसरे लेक्चर यानी कि जिसमें दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया था फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो है वो हमको अनफेवरेबल वाले देखने हैं, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंसेज अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है तो और पासबुक के अकॉर्डिंग दे रखा है तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कैश बुक का अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि माइनस में अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और उसके बाद पासबुक के बैलेंस से अगर मिसमैच कर रहा है, गलती हुआ है, तो उस गलती को कैसे सुधारे हम आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के थ्रू शुरू करते हैं, सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 31 मार्च 2022 की बात है और इसमें आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है ओवरड्राफ्ट में 12,500, यानी कि यहाँ पे बोला है कि कैश बुक का बैलेंस जो है माइनस में है। तो अब क्या करना है कि इसका कहानी भी माइनस का मतलब माइनस से शुरू करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। कितना दे रखा है? 12,500 रुपये। कमाल है। तो ये 12,500, और याद रखिएगा कि जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही सेम टू सेम ये होगा, क्योंकि यहाँ पे किसका नाम है? कैश बुक का है। जिसका नाम होगा हमें उसी को छेड़ना है। याद रखिएगा, अमाउंट यहाँ पे प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, बस यही अंतर है। बाकी सब कुछ हमें सेम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है। याद रखना। अभी देखते हैं कि सर कैसे दोनों में सेम है। अगला ट्रांजैक्शन दे रखा है चेक, और हाँ बोल दूं कि इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मालूम है ना, कैश बुक ये आपका कैश बुक है, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस ही फिगर आएगा, इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है, सीडी इधर आ गया, सीडी इधर आने का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना, और क्रेडिट साइड का मतलब माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस ज्यादा है तभी तो इधर आया है ना बैलेंस फिगर डेबिट साइड में। ओके, तो इसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस बोलिए, ओवरड्राफ्ट बोलिए या फिर अनफेवरेबल बैलेंस बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कमाल है। क्या है ये कैश बुक है, ये पासबुक है। चेक डिपॉजिट किया मतलब कैश बुक हमने बढ़ा दिया होगा ना। हाँ सर, चेक डिपॉजिट का मतलब हमने कैश बुक बढ़ा दिया है। और नोट रिकॉर्ड, ओके, चेक डिपॉजिटेड बट नोट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। ओ माय गॉड, हमने चेक डिपॉजिट किया है पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मैं चेक बैंक में जाके जमा कराया और जमा कराया तो बैंक वाले ने बढ़ा दिया होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब पासबुक में यानी कि बैंक में जमा हो चुका है। अब बताइए यहाँ पे पड़ोसी की बीवी कौन है, कैश बुक या पासबुक? तो ये जो है, जो इसका नाम यहाँ लिखे वो आपकी है, तो ये कैश बुक। इसका मतलब इसमें किसको छेड़ना है? कैश बुक को। पासबुक को नहीं छेड़ना है। इस क्वेश्चन के लिए पासबुक आपकी पड़ोसी की बीवी है, यानी जिसका नाम यहाँ पे होगा, याद रखना, उसी को रेक्टिफाई करना है, उसी को सुधारना है, उसी में गलती को हमें सही करना है, उसकी गलती को ही सही करना है। दूसरे की गलती को सही करने मत लग जाना कि गलती उसने की है। तो कैश बुक में क्या किए हो आप? लिखना भूल गए और नोट रिकॉर्ड किए ना, तो अब कर दो ना, फिर प्लस कर दो। कितने रुपए है सर? 2,000 रुपया है, तो 2,000 रुपये प्लस हो गया। ये माइनस में, सिर्फ अगर माइनस में है तो माइनस में और प्लस में तो प्लस, बाकी जितने करते थे जैसे करते आए थे वैसे ही करना है। अगला है चेक रिसीव बट नोट सेंड टू बैंक। हमको चेक रिसीव हो गया है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, और बट नोट सेंड टू बैंक, हमने बैंक में भेजा नहीं, तो चेक रिसीव हो गया। इसका मतलब कैश बुक में मैंने प्लस कर दिया ना, बैंक में हमने भेजा नहीं, तो जब बैंक में भेजा नहीं तो बैंक वाले ने क्या रिकॉर्ड किया होगा? नहीं सर, बैंक वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया। किसको छेड़ना है? कैश बुक को। कैश बुक को छेड़ना है, तो अब क्या करें? दोनों को बराबर लाने के लिए, कैश बुक ज्यादा हो चुका, आप कम कर देंगे। कितने रुपए से कम करना है? 1,500 रुपए से, तो 1,500 रुपए माइनस के कॉलम में आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट। क्या है? ओवरकास्ट है। कमाल है। यानी फोर्थ नंबर पे जो है ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तो क्या बोला है? ये कैश बुक है और कैश बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की बात हो। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एग्जाम्पल ले लेना, कुछ भी 1000 रुपये है, यहाँ पे 500 पेमेंट किया होगा मैंने, तो सीडी कितना आया होगा? 500 रुपये। ठीक है, ओके सर। तो बीडी 1000 रुपये अज्यूम कर लिए हैं। क्या ये अजम्पशन हमने मान लिया। अब बताइए यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो कम रिकॉर्ड कर दिया है। कितने रुपए से कम रिकॉर्ड किया? 60 रुपये से। तो बताइए 500 रुपये पेमेंट करना था, तो उसमें 60 रुपये मैंने अंडर कास्ट नहीं ओवर कास्ट क्या किया? ओवर कास्ट, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए। तो 500 की जगह मैंने यहाँ पे 560 रुपये पे कर दिया है। तो बताओ सीडी क्या हो जाएगा? अब जितना मैं ज़्यादा लिखूंगा उतने से मेरा बैलेंस जो है सीडी बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि 440। तो बताइए सीडी बैलेंस मेरा जो है कैश बुक का पिछले के कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया है। तो सीधी सी बात है कि जब भी आपका कैश बुक का अगर क्रेडिट साइड को ओवरकास्ट यानी कि ज़्यादा लिख दिए, पेमेंट ज़्यादा करोगे, तो आपके हाथ में पैसा कम बचेगा या ज़्यादा बचेगा? सीधी सी बात है। क्रेडिट साइड का मतलब होता है पेमेंट, कैश बुक का क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? पेमेंट। तो अगर पेमेंट मैं गलती से ज़्यादा दिखा दूंगा तो मेरे हाथ में कम बैलेंस दिखाई देगा, जैसे कि ये यहाँ पे मेरा कम बैलेंस। तो इसका मतलब कैश बुक जो है वो कम हो चुका है। तो जब कैश बुक कम हो चुका है, पासबुक को तो छेड़ना नहीं है, किसको छेड़ना? कैश बुक को ही। तो अब कैश बुक को ही क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से? सर 60 रुपये से। जितने से गलती हुआ है उतना ही तो बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका कितना नंबर है? 5th, बैंक चार्जेस एंटर पासबुक ट्वाइस। पासबुक में बैंक चार्जेस जो है 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। बैंक वाले भी गलती करने लग गए। बताओ कमबख्त ये बैंक वाले सुधरेंगे नहीं। क्या किए कि बैंक चार्जेस क्या होता है? खर्चा। तो बैंक चार्जेस जो है उससे पासबुक कम होता है ना? हाँ सर। तो पासबुक कम, कैश बुक भी कम होना चाहिए, हो गया। बट क्या किए बैंक वालों ने कि बैंक वालों ने 2 बार माइनस कर दिए। ट्वाइस का मतलब 2 बार। तो पासबुक को इन्होंने 2 बार माइनस कर दिए, कैश बुक में 1 ही बार माइनस हुआ। दोनों को बराबर करना हो तो अब क्या करेंगे? हमको कैश बुक में भी कम करना पड़ेगा, जितने से इन्होंने डबल कर दिया। तो कितना रुपये है? ये है आपका 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। माइनस किए ना? हाँ जी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। हाँ जी। 6ठे नंबर पे बोला है कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? मैंने आपको उधार में सामान बेचा, और आपसे मैंने एक बिल साइन करवा के ले लिया कि आप प्रॉमिस करो कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो भी एक टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में पैसा दूंगा। तो आपने साइन करके मुझे दे दिए थे, ठीक है ना? अब वो बिल मैंने बैंक को दे रखा था, दे दिया था जाके कि भाई ये आएगा तो जितना पैसा ये बिल में लिखा है उतना पैसा ले लेना, मेरे अकाउंट में जमा कर देना। बैंक रहेगा ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने डायरेक्टली मेरे बिल का पैसा किसको दे दिया? मेरे बैंक को दे दिया। तो यही लिखा हुआ है डिपॉजिट, हाँ, बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी बिल का पैसा डायरेक्ट बैंक ने जमा कर लिया। हम तो भूल गए कि भाई बिल का पैसा भी आने वाला है। तो बिल का पैसा बैंक ने रिसीव कर लिया, तो बैंक ने प्लस कर दिया। और बैंक वाले क्या मेरे को फ़ोन करके बताएंगे कि हाँ आपने जो बोला था ना उसने पैसा दे दिया है? नहीं बताएगा ना? हाँ जी, तो नहीं बताएगा। तो अब दोनों को बराबर करना है। बैंक वाले ने तो मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, मैंने कैश बुक में प्लस किया ही नहीं। तो दोनों को बराबर करने के लिए कैश बुक में छेड़ना है ना, तो प्लस कर दो। कितने रुपए का बिल रिसीवेबल जो है? 4000 रुपये का। तो 4000 रुपये मैं प्लस कर दूंगा, प्लस के कॉलम में। कमाल है। अगला देखते हैं 7th नंबर पे, डिपॉजिटेड चेक रिटर्न डिसऑनर, डिपॉजिटेड चेक रिटर्न डिसऑनर बाय बैंक। ओहो, चेक हमने डिपॉजिट किया था, क्या किया था? डिपॉजिट किया था। और डिपॉजिट चेक जो है अगर वो डिसऑनर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया था ये सोच के कि भाई बैंक में चेक जमा किया हो तो बैंक वाला भी मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। बट वो चेक बाउंस कर गया किसी भी वजह से, वजह हमें नहीं देखना है, गलती हो गई ना। तो बैंक वाला बाउंस कर गया, तो क्या बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया क्या?
सर नहीं जमा किया, तो नहीं जमा किया तो क्या करें, क्या करें ना क्या करें, कैश बुक ज़्यादा हो चुका है, पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, पासबुक को तो छेड़ना नहीं है, पासबुक में तो बढ़ा ही नहीं है, तो अब कैश बुक को छेड़ना है ना, कैश बुक ज़्यादा हो चुका है, दोनों को बराबर करना है, तो कैश बुक में ही माइनस करना पड़ेगा कितना रुपये, कैश बुक में माइनस करना पड़ेगा 1700 रुपये, तो 1700 रुपये माइनस में मैं लिख दूंगा। 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 8वां, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन। मैंने बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, क्या चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आए तो आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर देना। तो इस तरह का जब इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं तो बैंक वाला डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ का ईएमआई कराते हैं तो ईएमआई पे का डेट होता है, उस डेट को पैसा अपने आप आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। क्या हो, जब पैसा कट जाता है तो आपको बैंक वाले फ़ोन करके बोलते हैं हाँ सर मैसेज आ जाता है, मैसेज की बात अलग है, ठीक है ना। पर मान लेते हैं कि मैसेज आया, हमने देखा नहीं, ठीक है ना, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मैसेज आने से मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा क्या, ना जी ना। तो इसका मतलब बैंक वाले जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे तो मेरे अकाउंट से पैसा कम करेंगे ना, हाँ, बट मैंने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो याद नहीं था। तो क्या करें, दोनों को बराबर करना है, तो पासबुक कम हो गया तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक को ही तो छेड़ना है ना। हाँ सर, कितने रुपए का है, 800 रुपये का, तो 800 रुपये मैं माइनस कर दूंगा। नेक्स्ट जो है चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5400, यानी कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, चेक इशू कर दूंगा तो कैश बुक कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट करने के लिए, बट वो जिसको मैंने चेक दिया था पहुंचा ही नहीं बैंक में, तो पासबुक में कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया सर। अब क्या करें, दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करना है तो कैश बुक को ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। कितने रुपए का, 5400 रुपये, तो ये 5400 रुपये प्लस हो गया। अगला है एंड लास्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नोट क्लियर, यानी कि जो 10th नंबर पे है वो क्या है कैश बुक पासबुक में कि हमने चेक डिपॉजिट किया बट नोट क्लियर, मतलब कि हमने कैश बुक को तो बढ़ा दिया बट नोट क्लियर का मतलब ये है कि वो बैंक वाले ने वो चेक को अभी क्लियर नहीं किया है, मतलब चेक का पैसा रिकॉर्ड नहीं किया, अभी वो बॉक्स में डाल के छोड़ रखे हैं, यानी कि वो चेक जब तक पूरा आपका चेक ना कर ले कि चेक सही है तब तक आपके अकाउंट में तो पैसा जमा नहीं करेंगे। तो बैंक वाले ने एक प्रकार से चेक आपका एक्सेप्ट नहीं किए या उन्होंने चेक का पैसा किसी भी तरह से आपके अकाउंट में जमा नहीं किया। नोट क्लियर का मतलब बैंक वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक बढ़ चुका है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। अब किसके भी पे करना है, कैश बुक को पासबुक में तो छेड़ना नहीं है, तो कैश बुक का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितने रुपए कम करना पड़ेगा, 3200 रुपये, क्या 3200 रुपये। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 में से कुछ भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ क्रेडिट लिखे हैं तो यहाँ पे आपको डेबिट लिखना पड़ेगा, या फिर सीधा सीधा इसकी जगह लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट, क्या लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट, या फिर ओवरड्राफ्ट की जगह अनफेवरेबल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अनफेवरेबल। क्या लिखेंगे आगे, बैलेंस एज पर पासबुक, ये कैसे आएगा, ये आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो क्या करना है आपको, ये टोटल करना है। अब इसमें देखिए शुरू अगर माइनस से हुआ है तो बैलेंसी फिगर प्लस में आएगा, अगर प्लस से शुरू हुआ है तो बैलेंसी फिगर कहाँ पे आएगा, माइनस में आएगा। बस इतना सा खेल है। तो आप जल्दी से टोटल कर लीजिए, 8315 रुपये आ गया। कैसे आ गया, क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ा 19775 में से ये घटा दिया था, मतलब क्रेडिट मैंने गलती से बोल दिया माइनस का, तो ये प्लस वाला घटा दिया, तो बैलेंसी फिगर कितना आ गया 8315। इसका मतलब हमने ये रेक्टिफाई करके जो बैलेंसी फिगर आया क्या आया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ कैश बुक है तो यहाँ पासबुक आएगा, याद रखिएगा। तो देखिए इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन रहता है यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का, उसका अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।